नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी पोलैंड के इंटरव्यू चल रहे हैं और अभी हमारे टोटल 11 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 6 लोगों की वर्क परमिट भी अप्लाई हो चुके हैं। अभी इस टाइम पर पोलैंड का क्लाइंट काफी, एक क्लाइंट नहीं कई क्लाइंट्स हैं, पोलैंड के क्लाइंट्स काफी फास्ट मोड पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल इन सभी लोगों का रिजल्ट आने वाला है, बहुत ही शानदार रहेगा। अभी इस टाइम पर जैसे हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया कि जीरो रिस्क फैक्टर पर एप्लीकेशंस ले रहे हैं। इस महीने जो भी एप्लीकेशंस हम लेंगे ना, वो सभी जीरो रिस्क फैक्टर पर रहेंगी। उसके लिए हमने चूंकि टाइम 30 तारीख का दिया था, लेकिन अभी इस टाइम पर क्या है कि वहां पर क्रिसमस की छुट्टी शुरू हो जाएगी और एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होने के लिए जो भी इंटरव्यूज पैटर्न होता है उसके हिसाब से भी हमें काम करना पड़ता है। अभी इस टाइम पर जो इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं, मतलब दो प्रकार से काम होता है। एक तो ऐसा कि बिना इंटरव्यू के होता है और एक इंटरव्यू के साथ में होता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है वो 18 तारीख से स्टार्ट है। 18, 19, 20 और 23 4 डेट्स के अंदर पूरे इंटरव्यूज हो जाएंगे। जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को मैं डिटेल में एक बार आपको बता देता हूं। मैं इस टाइम पर जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी सैलरी रेंज काफी शानदार है। अभी जिन लोगों की वर्क परमिट अप्लाई हुआ उनकी भी सैलरी काफी अच्छी है और अब जो मिलने वाली है डेफिनेटली बहुत ही शानदार सैलरी है, पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये प्रोफाइल भी टेक्निकल है, कुछ टेक्निकल है कुछ नॉन टेक्निकल है, दोनों टाइप की प्रोफाइल्स में भी सैलरी अच्छी है। मैं आपको डिटेल में एक बार चीजें शेयर करता हूं। मैं रिक्वायरमेंट रहेगी इलेक्ट्रिशियन के लिए, जिसमें से जो सैलरी होगी वो 27 ज़लोटी पर आर के हिसाब से होगी, 27 ज़लोटी पर आर के हिसाब से होगी। बाद में इस वीडियो के बाद में मैं आपको सैलरी पर आर के हिसाब से कैलकुलेट करते हुए हर एक सैलरी रेंज का थोड़ा सा जो भी सैलरी बनती है 9 घंटे की 12 घंटे की पूरी तरह से बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इलेक्ट्रिशियन की सैलरी होगी 27 ज़लोटी पर आर के हिसाब से। और यहाँ पर जो दूसरी रिक्वायरमेंट है गैस कटर, गैस कटर की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसमें सैलरी होगी 23 से लेकर 27 ज़लोटी पर आर। इंसुलेशन इंस्टॉलर की सैलरी रहेगी 24 ज़लोटी पर आर। मेटल स्ट्रक्चर फिटर की सैलरी होगी इसमें 25 से 35 ज़लोटी पर आर। पेंटर की सैलरी होगी 22 ज़लोटी पर आर। वेल्डर की सैलरी इसमें काफी शानदार है, 27 से 33 ज़लोटी पर आर। इसमें इवन सैलरी बहुत ज्यादा भी 37-40 तक की भी सैलरी इसमें है, कई प्रोफाइल्स में, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे अगर कोई स्किल्ड पर्सन नहीं है तो भी 22 ज़लोटी पर आर के सबसे बेसिक सैलरी आराम से हो जाएगी। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है बेसिक रिक्वायरमेंट है कोई भी मेल कैंडिडेट, चूंकि ये ट्रेड प्रोफाइल्स है यहाँ पर, इसलिए इसमें जो फैक्ट्री वर्कर, कार असेंबली या फिर मेटल मैन्युफैक्चरिंग, इनका कंबाइंड इंटरव्यू हो रहा है। अभी अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग क्लाइंट के हिसाब से इंटरव्यू हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी सैलरी है, प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, लास्ट सैलरी, जो वेटेज है, मतलब एक प्रकार से प्रोफाइल के बेस पर ही सैलरी डिसाइड की जाएगी। इंटरव्यू के बेस पर, स्किल के बेस पर, जो स्किल का वीडियो बनाया, जो उसके सर्टिफिकेट्स हैं उसके बेस पर सैलरी डिसाइड होने वाली है। जो टोटल सैलरी का रेंज है वो 20 से लेकर 40 के बीच में है, 20 ज़लोटी से लेकर 40 ज़लोटी के बीच में, जिसमें वेल्डर की सैलरी का रेंज बहुत ज्यादा है, 27 से लेकर 37-38 तक का है। लेकिन कुछ एक्सीलेंट प्रोफाइल को 40 भी दे सकते हैं अगर उनका पास्ट एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा और उनकी करंट सैलरी भी अच्छी हुई, तो उन सब के बेस पर सैलरी अच्छी दे सकते हैं। और इसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, सबके लिए नहीं, मतलब इंग्लिश इतनी होना चाहिए कि आप रिप्लाई कर सके, लेकिन जैसी इंग्लिश होगी, जैसी आपका एक्सपीरियंस होगा, उसी हिसाब से सैलरी फाइनल डिसाइड की जाएगी। सो दोस्तों अभी यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से क्या क्या चीजें वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं कंपनी की तरफ से सैलरी के अलावा ड्रेस मिलेगी और जो ट्रेनिंग चाहिए, जैसे जो भी काम होता है उसके लिए कम से कम 1 वीक 2 वीक की ट्रेनिंग मिलेगी। जैसे कोई वेल्डर है, अब वेल्डिंग वहां पर अलग होगी और वो गल्फ में काम किया हो या फिर इंडिया में काम किया हो अलग होगी। तो एक प्रकार से इनिशियल 1 वीक 2 वीक में उनको ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे कि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। सैलरी एक फिक्स डेट पर सैलरी मिलती है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह कि अगर कोई बंदे जब यहाँ से जाते हैं, शुरू में 1 वीक काम कर लेते हैं, उसके बाद उनको एडवांस सैलरी भी मिल जाती है अगर उनको नीड है। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसा बहुत ही कम एम्प्लॉयर करते हैं। सपोज कीजिए कोई बंदा जा रहा है यहाँ से, तो जाने के टाइम पर जो 500 यूरो ले जाते हैं, उसके जगह पे अगर वो केवल 300 या 200 भी ले जाएंगे तो भी काम हो सकता है। कंपनी उनको एडवांस सैलरी दे सकती है आफ्टर 1 वीक, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज, वो आपको एडवांस भी दे सकते हैं। और ऐसी फैसिलिटी लगभग हर एम्प्लॉयर के पास तो नहीं होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो यहाँ पर है कि जो कैंडिडेट का रेसिडेंस कार्ड बनाने में कंपनी बिल्कुल हेल्प करेगी, अच्छे से हेल्प करेगी इसमें।
और यहाँ पर वो एक्सपेंस में भी सपोर्ट करती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों अभी इसमें से जो कंपनी प्रोवाइड करने वाली है वो एकोमोडेशन देने वाली है अपार्टमेंट्स में, हॉस्टल, जो भी उनका अपार्टमेंट एकोमोडेशन होता है वहाँ पर, जहाँ पर जो भी कोई बंदा मान लीजिए 4 लोग 5 लोग 6 लोग एक साथ है, वो अगर खुद का एकोमोडेशन लेने वाले हैं तो कंपनी की तरफ से 650 0T पर मंथ के हिसाब से उनको एकोमोडेशन का अलाउंस मिल जाएगा। और अकोमोडेशन में उनको अकोमोडेशन मिलता है, यूटिलिटी बिल्स उनको खुद करने पड़ते हैं, फूड उनको खुद कुक करना पड़ता है, लेकिन अकोमोडेशन में फूड कुकिंग के लिए किचन फैसिलिटी होती है। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट किस तरह की होनी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जिसको बेसिक इंग्लिश आती है, एक्सीलेंट इंग्लिश आएगी तो बहुत अच्छी बात है, और उनका एक टेस्ट होता है SCP, वो सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कंपनी वहाँ पर प्रोवाइड करेगी, ट्रेनिंग देगी, उसके बाद में वो सर्टिफिकेशन वाला काम वो खुद करवाएंगे। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट जो सेल्फ ड्राइवन होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने जो भी उनका फील्ड है उसमें उनको डिटेल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बेसिक इंग्लिश हो, अच्छी इंग्लिश हो, एक्सेलेंट इंग्लिश हो, सब टाइप के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी को रशियन लैंग्वेज आती है या फिर पॉलिश लैंग्वेज आती है तो उनका वेटेज ज़्यादा होगा, लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको रशियन या पॉलिश आना ज़रूरी है। आपको अगर इंग्लिश आती है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, 10th 12th कोई भी क्वालिफिकेशन हो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड प्रोफाइल्स में 10th के बाद में अगर आपका ITI है, डिप्लोमा है या कोई भी क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपके पास में अगर ट्रेड का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ कि सैलरी का जो रेंज है सैलरी की जो बेसिक सैलरी होती है वो 22 zloty पर आवर के हिसाब से रहती है, जो कि देखा जाए तो 5148 9 घंटे की सैलरी बनती है, जो कि इंडियन करेंसी में 1,07,000 से ऊपर जाने वाली है। करेंसी प्लस माइनस होती रहती है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि लगभग 1,10,000 के आसपास की बेसिक सैलरी हो जाती है। और अगर यही सैलरी देखा जाए तो 12 घंटे के लिए सैलरी बनने वाली है 1,43,000 के आसपास में। आप सोचो करेंसी प्लस माइनस होती रहती है, 1,10,000 से लेकर 1,45,000 की 1,45,000 के बीच में सैलरी होने वाली है। तो ये काफी अच्छी सैलरी है, कोई भी कैंडिडेट्स में कंफर्टेबल फील करेंगे उनके लिए सैलरी रियली काफी अच्छी रहेगी। अभी जो पहले के लोग गए हुए हैं वो अभी 1.5 लाख से ऊपर की सैलरी उठा रहे हैं, फैक्ट है, मैं कई लोगों से कनेक्ट रहता हूँ। इसके अलावा अगला हम देखते हैं, इसमें रेंज वाइज बताऊंगा, सभी रेंज बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 25 zloty अगर किसी को मिल जाती है ना तो उसको 5,850 zloty पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल सकती है, अगर वो 9 घंटे काम करते हैं, जो कि इंडियन करेंसी में 1,22,000 के आसपास में होती है। अगर 12 घंटे की ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 7,800 zloty, जो कि 1,62,000 के आसपास में होती है। अगर यही सैलरी 30 zloty पर आवर के हिसाब से मिल जाती है तो 9 घंटे के लिए 7,000 zloty, जो कि 1,46,000 होती है इंडियन करेंसी में, और यही 12 घंटे के लिए 9,360 zloty, जो कि 1,95,000 के आसपास में होती है। यही सैलरी अगर 35 zloty पर आवर के हिसाब से होती है तो 8,190 zloty 9 आवर्स के लिए रहेगी, 1,71,000 इंडियन रुपये में। और अगर ये 12 घंटे की होती है तो 10,922, जो कि 2,28,000 इंडियन रुपये में सैलरी होने वाली है। और यही अगर 40 zloty पर आवर के हिसाब से हो जाती है तो 9,360 zloty पर मंथ 9 आवर्स के हिसाब से रहेगी, जो कि इंडियन करेंसी में 1,95,000 के आसपास में होती है। और अगर ये 12 घंटे की बात करेंगे तो 12,480 zloty, जो कि 2,60,000 के बीच में सैलरी होने वाली है। सो दोस्तों अगर आप देखते हैं इसमें से कोई भी कैंडिडेट जो कम से कम सैलरी भी मिलती है ना, तो कम से कम सैलरी का भी रेंज है 12 घंटे के लिए लगभग 1,45,000 से लेकर 2,60,000 के बीच की रेंज रहेगी। आप जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको कितनी सैलरी ऑफर की गई है, 22 की गई है, 24 की गई है, 27 की गई है, 30, 37, 33, जो भी सैलरी आपको मिली है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये सैलरी रियली बहुत शानदार है, क्योंकि बेसिक सैलरी मतलब जो स्टार्टिंग सैलरी है बेसिक 9 आवर्स के लिए जो सैलरी है रियली काफ़ी अच्छी है। मतलब कि रियल सैलरी 9 आवर्स के लिए बेसिक सैलरी मोर देन 1,000 यूरो है। आप सोचो 1,10,000 की सैलरी है, कितनी अच्छी सैलरी है, 1,10,000, 1,20,000। और अगर 12 घंटे के लिए बात करें, यहाँ पर काम बहुत है, कंपनी के पास में काम बहुत है। हम लोग OT का कमिटमेंट नहीं करते, लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी है। और अगर बेसिक ड्यूटी की बात करें तो बेसिक ड्यूटी में भी देखा जाए तो 22 zloty वाले को 1,10,000, और जो अगर किसी को 37 मिलती है तो 1,80,000, और 40 मिलती है तो 1,95,000। मतलब फिर भी 1,10,000 से लेकर 2 लाख के बीच का रेंज है।
तो ये अभी इस टाइम पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। जो लोग ट्रेड प्रोफाइल्स के, अगर उनको इंग्लिश अच्छी आती है, बहुत एक्सीलेंट नहीं, अगर कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में एज लिमिट होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट अगर थोड़ी ज़्यादा एज भी है, एक बार वो हमें शेयर करें, अगर उनको साउंड एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो वेल्डर प्रोफाइल से, इलेक्ट्रीशियन प्रोफाइल से, कोई भी ट्रेड प्रोफाइल्स में और अपने बाहर काम किया है, अगर 1-2 साल ज़्यादा भी एज है ना, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वर्कर के लिए 44 इज द मैक्स एज लिमिट, और जनरल वर्कर के लिए 22 zloty स्टार्टिंग सैलरी है। बाकी डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर। अगर इंटरव्यू क्वालिफाई किया उन्होंने, तो उसके ऊपर उनका जो सैलरी नेगोशिएशन है क्लाइंट की तरफ से, वो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, आपके डॉक्यूमेंट कैसे हैं, आपके डॉक्यूमेंट पर सैलरी कितनी जस्टिफाई हो रही है। सो दोस्तों, पोलैंड के लिए जो नया साल का जो 2025 का प्रोजेक्ट है, उसका बेस तैयार हो रहा है, और आने वाले टाइम पर इन सभी लोगों का वीजा आप देखेंगे, मैक्सिमम लोगों का वीजा लगने वाला है। ट्रेड प्रोफाइल का वेटेज काफी अच्छा होता है। इंटरव्यू के दौरान भी क्लाइंट कैंडिडेट्स को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, और इसका वेटेज देखा, इसका रिजल्ट देखा हमने, जो जिन लोगों का इंटरव्यू है वो काफी हैप्पी फील कर रहे हैं। सो रिक्वायरमेंट अभी हमारे पास में है, ट्रेड की और नॉन ट्रेड दोनों है। कार असेंबलिंग के लिए और फैक्ट्री वर्कर में, मेटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो लास्ट तक का वेट ना करें। अगर वो जाना चाहते हैं, अभी प्रोसेस करेंगे तो विद इन अ वीक उनका कंफर्मेशन हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, और वर्क परमिट एप्लीकेशन भी जाने के चांसेस हैं। और जैसा कि हमने वीडियो में बताया था कि इस प्रोसेस में पोलैंड के लिए 8 महीने से 1 साल का टाइम लगने वाला। लेकिन जहां तक मुझे अनुमान है कि अगर अभी जो इंटरव्यू जिस तरीके से हो रहा है ना, जिस तरीके से एम्प्लॉयर ने वर्क परमिट अप्लाई किए हुए हैं, अभी जो हमारा ये वाला पोटेंशियल क्लाइंट है, तो इन्होंने जिस तरीके से वर्क परमिट अप्लाई किए हैं, मुझे ये लग रहा है कि शायद पोलैंड का काम आने वाले 5-6 महीने के अंदर ही होने के चांसेस हैं। सो कोई भी कैंडिडेट जिनको जाना है बाहर, पोलैंड जाना है, और उनको बेसिक कम्युनिकेशन आता है, अगर अच्छी अर्निंग करनी है, आप अगर बाकी कंट्रीज की तुलना करेंगे, तो आई थिंक ये सैलरी बाकी सब कंट्रीज से काफी बेटर है। क्योंकि वहां पर एक तो सर्विस चार्ज ज्यादा है, दूसरी चीज देखा जाए तो वहां पर अगर क्राइटेरिया होगा इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू बहुत हाई लेवल का होगा। लेकिन यहाँ पर कोई बंदा ट्रेड प्रोफाइल का होगा, अप्लाई करेंगे, तो सोचो अगर किसी को ज्यादा सैलरी मिलती है तो 2,60,000 रुपए तक की भी इनकम कर सकते हैं, अगर उनको 12 घंटे काम करने को मिलता है तो एक प्रकार से रेंज देखेंगे, रेंज बहुत ज्यादा हाई है। मतलब कि 2,60,000 अगर देखते हैं, मैं 2,60,000 अकेले पकड़ के नहीं चलता हूं मैं, लेकिन अप टू 2 लाख भी होती तो 2,000 यूरो से भी ज्यादा सैलरी होती है। रेंज आप खुद कैलकुलेट कर लेना, हर किसी को कैलकुलेशंस करना आता है, मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, उसमें देख सकते हैं कि 22 zloty से लेकर 37 zloty के बीच की सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। कुछ केसेस में 40 zloty भी मिल सकती है। तो ये चीजें आपको खुद देखनी होंगी कि आपको कितना नॉलेज है। अगर कोई ट्रेड प्रोफाइल का होगा तो उसको वीडियो बना के भेजना होगा, और उसका इंटरव्यू अभी प्लान हो जाएगा। ये मान लीजिए कि अभी हमें डॉक्यूमेंट सबमिशंस करके मंडे ट्यूसडे में ही हमें जितने लोगों को अप्लाई करना होगा, 18 से इंटरव्यू चालू है। 18, 19, 20 और 23 इन 4 डेट्स में इंटरव्यू हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। प्लेन जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट में 10 लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, और ट्रेड के लिए अलग अलग ट्रेड के लिए 5-5 लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, गल्फ एक्सपीरियंस है, नहीं है, इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट केवल जिनके पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी है, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट है, पोलैंड जाना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए बेटर ही रहेगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम है और जीरो रिस्क फैक्टर है इसमें। मतलब कि यहाँ पर जैसे हमने बताया कि 10 लोगों का वीजा प्रोसेस किया, 10 में से 9 लोगों का वीजा लग गया, एक का अगर वीजा नहीं लगता है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर उस कैंडिडेट का, पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए जीरो रिस्क फैक्टर होगा। मतलब कि जो उसकी फीस पे की गई होगी उसको 100% रिफंड की जाएगी। तो ये इस तरह के फैक्टर बहुत ही कम कंट्रीज में है, और बहुत ही कम कंट्रीज अगर जिनका है तो उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये कॉस्ट ऐसा है कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। सो दोस्तों, इसके बारे में और डिटेल समझने के लिए आज के लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज के लाइव सेशन में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये वाला टॉपिक जापान, हांगकांग, फिनलैंड, ये सभी कंट्रीज के ऊपर आज हम लाइव सेशन में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मे बी लाइव सेशन ज्यादा चल सकता है, 1 घंटे की जगह 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, हो सकता है 2 घंटे भी चल जाए, क्योंकि आज के लिए हमारे पास में काफी कंटेंट है। अभी BBB ओवरसीज में भी काफी कंटेंट मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पर यूके, हॉलैंड और बेल्जियम की भी रिक्वायरमेंट्स है। तो आज का लाइव सेशन जरूर देखें। आज के लाइव सेशन में हम इन सब चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं टीम को कल संडे तो भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में सिर्फ 2 वर्किंग डे हैं, 16-17। तो हम लोग आज, कल, परसों, नरसों 4 दिन काम करेंगे।
आप फोन करेंगे, आपको आंसर मिलेगा, आप डॉक्यूमेंट भेजें और ट्रेड प्रोफाइल का अपना वीडियो बना के भेजें। अगर एलिजिबल होगे, फिट होगे, तो हमारी टीम आपको इमीडिएटली रिप्लाई करेगी। और 4 दिन के अंदर में, विद इन 3 डेज, कल परसों और मीन्स 15, 16, 17 के अंदर हमें शॉर्टलिस्टिंग करके क्लाइंट को भेजना होगा। और क्लाइंट ने अगर ओके किया तो ये मान लीजिए जिनका अगर इंटरव्यू लाइनअप हो गया उनका एग्रीमेंट हो जाएगा, और उसके बाद में उनका इंटरव्यू लाइनअप होगी, इंटरव्यू आगे प्रोसेस हो जाएगा, उसके हिसाब से चीजें शेड्यूल हो जाएंगी। और जो जिनका इंटरव्यू होगा उनका सिलेक्शन हो गया, इमीडिएटली कंफर्मेशन मिलेगा 1 दिन या 2 दिन के अंदर में, और वर्क परमिट विद इन अ वीक अप्लाई हो जाएगा। ये मान लीजिए कि अगर अभी करेंगे तो शायद इसी साल के अंदर अंदर में वर्क परमिट एप्लीकेशन होने के चांसेस हैं, और नहीं तो न्यू ईयर की इमीडिएटली हो जाएगा। तो जो काम होता है जिसमें 2 महीना 3 महीने का टाइम लगता था पहले, वो बहुत ही फास्ट होने वाला है। विद इन अ वीक या 10 डेज के अंदर सारी चीजें कंप्लीट होने वाली हैं। तो जो लोग भी प्लान कर रहे हैं और जिनके मन में ये भी है कि पोलैंड के लिए रिजल्ट आने के चांसेस कम है, वो R&D करें और इस चीज को देखें कि 0 रिस्क फैक्टर हमने क्यों डाला, हमें क्लाइंट कितना सपोर्ट करने वाला, हम लोग कितने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, क्योंकि ये चीज टेक्निकल प्रोफाइल्स के लिए है, और टेक्निकल प्रोफाइल्स में रिजल्ट आने के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसका पास्ट रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा, इसलिए वो हम लोग कॉन्फिडेंट हैं और वो हमें हर स्टेज पर हेल्प करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफी अच्छा रहा होगा। इसमें काफी इन्फॉर्मेशन दी हमने। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि और भी चाहिए तो आप लाइव सेशन को ज्वाइन करें, सवाल के साथ में ज्वाइन करें। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, इवन नेपाल से, आप बांग्लादेश से, श्रीलंका से, कहीं से भी हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और खास तौर से जो लोग इंडिया से हैं, अगर वो कुवैत, सऊदी, बहरीन, कतर, बाहर की कंट्री में, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस, किसी भी कंट्री में है, वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत ही शानदार होने वाला है। अभी इस टाइम पर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जब आना शुरू हो जाएगा तब लोगों को इस चीज के बारे में पता चलेगा, क्योंकि क्लाइंट की जो नीड है, क्लाइंट का पास ट्रैक है, और हम जिस तरीके से चीजों को प्लान कर रहे हैं, R&D हो रही है, और मैं पोलैंड में ऑब्वियसली वहां से ऑपरेशन हैंडल करने वाला हूं मैं, तो ये मान लीजिए कि रिजल्ट के चांसेस डेफिनेटली बहुत शानदार है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत ही बजट वाला कॉस्ट है। इसमें कोई भी कैंडिडेट्स में अफोर्ड कर सकता है। अगर वो शेंगन में जाने का प्लान कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये वाला कॉस्ट वो अफोर्ड कर ही सकते हैं। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, स्किल है या नहीं है, बेसिक इंग्लिश आती है और बाकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो डेफिनेटली टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट कैसे लेके, अगर आपको रिक्वायरमेंट पसंद आई तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स के लिए को शेयर कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर अपडेट्स रेगुलर बेस पर आते हैं, और वीकली लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।